दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तेरे माँ बाप ने तुझे नहीं पढ़ाया तो हम क्यों पढ़ाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, अरे नमिता बहू कहाँ हो। कहते कहते विमला बुआ बहू के कमरे के अंदर आ पहुंची। अचानक उन्हें देख नमिता शक पका गई और अपनी किताबों को तकिए के नीचे छुपा दिया। नमिता बहू, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे। अचानक तुम्हारे फूफा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अब जाकर सब ठीक हुआ तो सोचा सबसे पहले तुम्हारी मुंह दिखाई कराए, मगर तुम तो यहाँ किताबी कीड़ा बने बैठी हो। क्या पढ़ रही थी। गृह लक्ष्मी, सरिता मैगजीन। अरे हम भी खाली वक्त में खूब पढ़ा करते थे। रसोई, मेकअप, घर गृहस्थी सजाने संवारने के टिप्स, 2-4 मनोर कहानियाँ मन बहलाने के लिए काफी होती थी। वैसे तुम्हें यही सब करना है, इसके अलावा कहीं दिमाग लगाओगी तो मुंह की खाओगी। 2 तरह की बातें सुन नमिता कंफ्यूज हो गई। आखिर बुआ जी कहना क्या चाहती हैं। बुआ जी, आप गलत समझ रही है। मैं मैगजीन नहीं पढ़ रही थी, वो वकालत का आखिरी पेपर बचा, उसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। नमिता बोल पड़ी, अपनी गोलमोल आंखें घुमाते हुए। विमला बुआ ने अपना चश्मा उंगली से सटाया। क्या बहू के सपने भी होते हैं। उसकी तरफ घूरते हुए देख कमरे से निकल गई। श्यामली भाभी, तुम्हें पता है तुम्हारी बहू के ऊपर पढ़ने लिखने का भूत सवार है। अरे जब इसके माँ बाप ने इसे नहीं पढ़ाया तो फिर आप ऐसी मुसीबत क्यों मोल ले रही। जीजी, आप क्या गोल गोल जलेबी जैसी बातें कर रही हैं। साफ साफ बताइए क्या हुआ है। आपको पता है आपकी बहू कमरे में छुप छुप कर पढ़ाई कर रही है, वकील बनने का सपना संजो रही है। महारानी कल को घर में कटघरा बनाएगी और तुमसे प्रश्न पर प्रश्न करेगी, इसलिए कर रही हूँ रोक लो उसे, लगा दो घर गृहस्थी में और कहो जल्द से जल्द लला खिलाए। गोद में पढ़ाई बढ़ाई गई सुल्ले में। तब तक श्यामली जी की जेठानी देवरानी भी आ चुकी थी। सभी ने विमला जीजी की बात सुन हाँ में हाँ मिलाई। बात तो एकदम सही कही जीजी ने। तो श्यामली जी बोली, हाँ जीजी आप सही कहती हैं। पढ़ना लिखना था तो अपने मायके में करती, या तो घर गृहस्थी, शौका सूझा बच्चे पैदा करना, यही सब तो काम होते बहू के। आखिर एक बहू के कोई सपने थोड़ी ना होते हैं। वह तो चलती फिरती कठपुतली होती है जिसकी डोर सास ननन की हाथों में होती है। वह जैसे सही उन्हें नसाती है। मैं भी तो पिछले 30 साल से अपने हर सपने को कुचल कर ऐसे ही नाच रही हूँ। अब भला मेरी बहू क्यों ना नाचे। मेरे इशारों पर सही कहा पूरी कर लेगी। वकील क्या कल को जज बन जाएगी, फिर मेरे पूरे घर में अदालत खोल देगी, सही को सही और गलत को गलत ठहरा देगी। ऐसे तो ससुराल के नियम कायदे कानूनी बदल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों जीजी, सही कर रही हूँ ना। अब विमला जी अपनी हमेशा शुभ साफ सब कुछ सुनने वाली भाभी की बातों को सुन सकरा गई थी कि वे उनकी बात के साथ हैं या नहीं। शायद आज वो भी उन्हीं की तरह दूरी बात कर रही थी, इसलिए ननन बाई को समझ में नहीं आ रही थी। अरे भाभी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं। आपकी चिंता होती है, कल को
आपके साथ कुछ गलत होगा तो हमें बड़ा दुख होगा, इसलिए संशय कर रहे हैं। आप तो अच्छे से जानती हैं, पढ़ लिख कर नौकरी करने वाली लड़कियों की लगाम कसना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन्हें घर की दहलीज के अंदर कैद करके रख लीजिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लड्डू मुंह में ठूसते हुए बोली, हाँ मैं आप सभी की बातों से सहमत हूँ। वैसे भी एक लड़की को सपने देखने का कोई हक नहीं, फिर ये तो मेरी बहू है। बताओ, बहू नामक प्राणी के कोई सपने नहीं होते, सिर्फ अपने होते जिनकी सेवा में उसे सारी जिंदगी गुजारनी होती है। ठहाका लगाकर सारों महिलाएं हंस पड़ी। नमिता जो रसोई से चाय और पकौड़े सबके खाने के लिए लेकर आ रही थी, तभी सबकी बातें सुनी तो उसके मन में डर और गुस्सा दोनों सा गया। मेरी सास तो एक नंबर की झूठी निकली। उन्होंने तो पापा से कहा था वैभव की दादी की तबीयत खराब है, इसलिए हम शादी के लिए जल्दी मसा रहे। रही बात नमिता के पेपर की, वो हमारी जिम्मेदारी, और यही नहीं, इसके बाद नमिता आगे पढ़ना चाहेगी तो हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। हाय, मेरा तो सपना था वकालत पूरी कर सिविल जज के लिए तैयारी करने का कम से कम एक मौका तो देते। यहाँ तो पूरी तैयारी हो चुकी है, मुझे आगे बढ़ने से रोकने की। गुस्से से उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी, अब क्या करूंगी, सामान पैक कर मायके चली जाऊं या ससुराल में लड़ाई झगड़ा करूं और कहूं मैं घर और बाहर दोनों संभालने में सक्षम हूँ, मुझे मौका दीजिए। अभी नमिता इसी उधेड़ बूंद में थी कि अचानक से किसी ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया। डबडबाई आंखों को पोंछते हुए पलटी तो देखा सासू माँ सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, मायके की याद आ रही है? नहीं मम्मी जी, आखिर मुझे कुछ भी सोचने का हक थोड़ी ही है। अब तो मैं ससुराल रूपी पिंजरे में कैद हूँ, मुझे सपने देखने का भी हक नहीं है। नजरें नीची कर नमिता बोली तो श्यामली जी बोली, बहू तब हो या अब लोगों की सोच आज भी उसी पिंजरे में बंद है कि लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है। मगर मैं एक माँ हूँ, तुम मुझ पर पूरा भरोसा रखना, क्योंकि जैसे मैंने अपने बेटा बेटी को अपने सपने में रंग भरने का हौसला दिया, वैसे ही तुम्हारे भी सपनों को साकार रूप देना मेरा फर्ज है। नमिता अवाक अपनी सास की ओर देखती रह गई। क्या ये उसी समाज की महिला है जहाँ औरत औरत की दुश्मन होती है? ऊपर से ये तो मेरी सास से सुना है, सास तो अपनी बहू को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, फिर ये और फिर बाहर तो ये सबकी हाँ में हाँ मिला रही थी। मैं समझ रही हूँ तुम सोच रही होगी एक सास ऐसा कैसे कर सकती हैं, और थोड़ी देर पहले मैं सबकी बातों से सहमत थी। मगर बेटा विश्वास मानो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सपने पूरा करने का हक दूंगी। तुम्हें शुभ शुभ कर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, और ये जो लोग हैं इनकी परवाह मत करना। कल यही लोग तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, इन लोगों की खुद की बहुएं नौकरी कर रही हैं। अब ये चाहती हैं भाभी की बहू अपने सपनों में रंग ना भरे, मगर इन लोग न चाहने से क्या होता है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने हर सपने को पूरा करो और अपने साथ साथ मेरा नाम भी रोशन करो। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। बोल अपनी सास के गले लग गई। अरे बस बस, बहुत मस्का लगा दिया, अब चलो जल्दी से चाय नाश्ता करा कर इनको विदा करे, फिर तुम 2 घंटे पढ़ाई करना, तब तक मैं रसोई बना लूंगी। बहू की फिर थपथपा कर श्यामली जी रसोई से निकल गई। नमिता सोचने लगी, पहले का पता नहीं, मगर आज एक बहू सास के आगे नतमस्तक थी। 2 साल तक सभी रिश्तेदार पूछ रहे आपकी
खुशखबरी कब दे रही हैं श्यामली जी? हर बार बात को टाल देती, जब होगी तो ढोल पीट पीट कर बताऊंगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब कड़ी मेहनत के बाद नमिता ने न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर 1 साल की ट्रेनिंग के लिए सुनी गई। जैसे ही ये बात बुआ और बाकी लोगों को पता चली, सभी घर में मिठाई के डिब्बे लिए पहुंचे। एक ही बात कह रहे थे, बधाई हो, आपकी बहू जल्दी जज बनने वाली है। तब नमिता को अपनी सास के कई शब्द याद आ रहे थे, तुम अपने सपनों में रंग भरो। आज जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े, कल वही लोग तुम्हारे लिए लड्डू लेकर खड़े होंगे और बोल रहे होंगे, बधाई।